हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज अपनी प्रमोशन चालीसा की 29 नंबर क्लास है, 29 नंबर क्लास है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। और क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था अभी टाइम स्पीड डिस्टेंस, चाल समय दूरी। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको 2 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं। ये अपना इस टॉपिक का 3rd लेक्चर है। तो जिन्होंने भी अभी तक वो पीछे के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले उन 2 लेक्चरों को ज़रूर अटेंड करें। क्योंकि देखो, दोनों ही जो लेक्चर थे उनमें मैंने बेसिक करवाए थे क्वेश्चन। तो जब तक आपको बेसिक क्वेश्चन नहीं आएंगे तब तक आपको बढ़िया लेवल के क्वेश्चन समझने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक पीछे के 2 लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, पीछे के 2 लेक्चर जिन्होंने अभी तक अटेंड नहीं किए हैं, वो प्लीज़ पहले उन 2 लेक्चरों को ज़रूर अटेंड करें, फिर इस क्लास में अटेंड करने की कोशिश करें। ठीक है जी, चलो तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सर, आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करेंगे औसत चाल पर डिपेंड, यानी कि औसत चाल पर आधारित प्रश्नों को हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है जी, औसत चाल पर आधारित प्रश्नों को। तो अगर मैं बात करूं औसत चाल पर आधारित किस तरीके के प्रश्न होते हैं, तो आपको मैं एक प्रश्न बोलता हूं, उससे हम समझेंगे। प्रश्न है अपना कि कोई व्यक्ति है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है। प्रश्न है सर अपना कि कोई व्यक्ति है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है। कोई व्यक्ति या कोई विद्यार्थी है, कोई विद्यार्थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है। और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो उसकी औसत चाल क्या हो? तो उसकी औसत चाल क्या होगी? हाँ जी, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर है वो दे दीजिए सभी। तो उसकी औसत चाल क्या होगी? ठीक है जी, चलो जल्दी से मेरे को आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर है वो दे दीजिए भी सभी जल्दी से। वेरी गुड। प्रश्न है अपना जी, प्रश्न क्या है? कोई विद्यार्थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह वापस आता है। तो उसकी औसत चाल क्या होगी? क्या आप इस प्रश्न का मेरे को आंसर दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो ट्राई करके देख सकते हो आप। जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर दें भाई। प्रश्न है अपना कि कोई विद्यार्थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो उसकी औसत चाल बताइए। तो हमें क्या पूछा है सर? उसकी औसत चाल पूछी गई है। ठीक है भाई, जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर देंगे भाई। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का आंसर दें। चलो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं इसमें आपको 2 बताऊंगा। एक तो बताऊंगा सर फॉर्मूला मेथड, एक आपको मैं इसके अंदर क्या बताऊंगा सर? फॉर्मूला मेथड। एक मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा फॉर्मूला मेथड और दूसरा मैं आपको बताऊंगा अपना केजी मेथड। एक हम इस प्रश्न के अंदर फॉर्मूले मेथड की बात करेंगे और दूसरे की हम बात करेंगे सर केजी मेथड की। दूसरे मेथड की बात करेंगे हम केजी मेथड की। ठीक है जी, चलो हम दोनों ही मेथड की बात करेंगे। अगर मैं फॉर्मूले मेथड की बात करूं तो देखो, फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है? फॉर्मूला मेथड ये बोलता है कि जब भी कोई बंदा उतनी ही डिस्टेंस अगर दोनों में सेम हो, यानी कि दोनों जगह दूरी सेम हो, यानी कि बंदा गया और वापस आया, दोनों जगह समान दूरी अगर वह चलता है, तो हमेशा याद रखना औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2 गुणा पहली चाल फर्स्ट चाल इंटू सेकंड चाल बटा में फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू में फर्स्ट चाल प्लस में सेकंड चाल। ये होता है सर फॉर्मूला। अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटिंग की बात करूँ तो 2 इंटू, अगर मैं पहले की बात करूँ, पहली चाल कितनी है? 15, दूसरी चाल है 30 बटा में 15 प्लस 30 बटा में 15 प्लस 30। अब मेरे को ये बताओ 15 प्लस 30 कितने हो गए? तो आप बोलोगे सर 45। देखो 15 3 45, ठीक है जी, 3 बार कट हो गया। 3 से इसको काटोगे 10 बार, क्या आ गया सर? 10 गुणा 2 यानी कि 20, यानी कि उसकी औसत गति क्या है सर?
20 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत गति क्या है सर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया सर फॉर्मूला मेथड, यानी कि इस तरीके से आप औसत चाल बता सकते हो। जब भी आपको प्रश्न में दो चाल दे रखी हो, दोनों में सेम दूरी वह ट्रेवल करता है, चलता है, और आपको अगर औसत चाल पूछे तो आप इस फॉर्मूले मेथड का यूज करके अपना आंसर बता सकते हो। ठीक है जी। चलो अब मैं बात करता हूँ सर केजी मेथड की। अपना केजी मेथड क्या बोलता है सर? देखो केजी मेथड की अगर मैं बात करूँ तो प्रश्न में अपने को क्या दे रखा है, दो अलग अलग चालें दे रखी हैं। तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट, एक चाल है 15 की और दूसरी चाल कितनी है 10 की स्पीड से। ठीक है, तो हम कुछ न कुछ दूरी मान लेंगे। हम क्या मानेंगे, ये तो चाल है, ये तो चाल है। अब अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ, क्योंकि प्रश्न में दूरी नहीं दे रखी, तो हम अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ दूरी मान लेंगे। अब बात आई सर दूरी मानने, तो मानने क्या, बात ये आई सर दूरी अगर मानने तो मानने क्या। तो देखो दूरी एक ऐसी मानो, दोनों जगह डिस्टेंस बराबर है, तो दूरी एक ऐसी मानो जो 15 के पहाड़े से भी कट हो जाए और जो 10 के पहाड़े से भी कट हो जाए, यानी कि पूरा पूरा चाल उसे डिवाइड कर सके। तो आप बोले सर 15 और 10 के पहाड़े में अगर मैं बात करूं तो एक 30 होता है, 30 है वो 15 के पहाड़े में भी आता है सर और 10 के पहाड़े में भी आता है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या मान ली सर 30 किलोमीटर की दूरी मान ली। कितने किलोमीटर की दूरी मान ली सर 30। अब मेरे को ये बताओ, अगर कोई बंदा 15 की स्पीड से चले तो 30 किलोमीटर चलने में से कितना टाइम लगेगा? तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर 2 घंटे, क्योंकि 15 × 2 30 होता है सर। 10 को कितने से गुणा करूँ 30 हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3, यानी कि यहाँ पर उसे 2 घंटे लगते हैं और यहाँ पर उसे 3 घंटे लगते हैं। अब बात आई औसत चाल। हमेशा याद रखना औसत चाल बराबर होता क्या है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। क्या होता है सर? कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल दूरी बटा में कुल समय क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। क्या होता है सर? कुल दूरी बटा में कुल समय। अब कुल दूरी का मतलब क्या है? तो एक बार बताओ, टोटल 30 किलोमीटर की दूरी है, तो एक बार वो 30 किलोमीटर गया, एक बार वो 30 किलोमीटर गया, फिर वापस भी तो 30 ही किलोमीटर आए। एक बार गया, एक बार वापस आया, यानी कि टोटल कितनी दूरी तय की उसने? क्या उसने केवल 30 किलोमीटर की दूरी तय की? तो आप बोलोगे जी नहीं सर, उसने 30 किलोमीटर की दूरी है वो नहीं तय की, उसने की टोटल 60 किलोमीटर की। उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की सर? 60 किलोमीटर की। 30 किलोमीटर वह गया और 30 किलोमीटर वह वापस आया। समझाई बात? 30 किलोमीटर वह गया और 30 किलोमीटर वह वापस आया, यानी कि उसने टोटल 60 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो कुल दूरी कितनी होगी सर? 60। कुल दूरी कितनी होगी सर? 60। बात समझाई? बटा में, बटा में कुल समय। टोटल समय उसे कितना लगा? जाने में उसे 2 घंटे लगे और आने में उसे 3 घंटे लगे। टोटल कुल समय कितना लगा सर? 5 घंटे। कुल समय कितना लगा सर? 5 घंटे, यानी कि बटा में क्या आएगा सर? 5 आएगा। क्या अभी गड़बड़ क्या कर दी हमने? अच्छा, सॉरी, इस फॉर्मूले में हमने गड़बड़ कर दी भी एक है। गड़बड़ ये कर दी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो गया था वो और 10 की स्पीड से वापस आया था, तो यहाँ पर 10 लिखना था हमको। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, इसी को चलो इसको 10 कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी भी गलती होगी, मैंने कमेंट भी नहीं देखे आपके। चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये कितना हो गया? 15 और 10 25। ठीक है, 15 और 10 कितना हो गया सर? 25। ठीक है, 15 और 10 क्या हो गया सर? 25। ये हो गया 25। अब 25 किससे कटेगा सर? देखो 15 × 10 कितना होता है? 150। तो 25 से पूरा 6 बार कट हो गया। 15 × 10 क्या हो गया? 150, और ये 25 सिक्के 150, और 6 × 2 क्या होता है सर? 12। 6 × 2 क्या होता है सर? 12, यानी कि उसकी औसत गति क्या आ गई सर? 12 किलोमीटर प्रति घंटा आई। क्या आई सर? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो 60/5, 60/5 की अगर मैं बात करूँ तो 60/5 का मतलब होता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यहाँ पर भी अपना एवरेज क्या आ गया सर? औसत चाल क्या आ गई भी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो मैंने गड़बड़ कर दी थी। गड़बड़ क्या की थी? चलो एक बार और बता देता हूँ, मैंने ये गड़बड़ की थी, उसी को आप वापस बता देता हूँ। प्रश्न था 2 गुणा पहली चाल कितनी है? तो आप बोले सर पहली चाल 15, दूसरी चाल प्रश्न में कितनी है? 10, बटा में सर 15 + 10। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 25 हो गया।
25 से ये कितनी बार कटा, तो आप बोले सर 15 × 10 150 होता है, ये 6 बार कट गया पूरा पूरा। कितनी बार कट गया? 6। और 6 × 2 कितना होता है? 12। यानी कि डायरेक्ट हम बोल सकते हैं उस साल कितनी? 12 किलोमीटर। दूसरा अपना केजी मेथड। केजी मेथड से आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। 60/5 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो किसी को कोई डाउट? तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, उसमें थोड़ा सा बढ़िया तरीके से एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे भाई केजी मेथड को, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए भी आप, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। प्रश्न क्या है? एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक आदमी, कोई बात नहीं, अगर आपको डाउट है तो अगले क्वेश्चन में इसका क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको अभी भी डाउट है तो अगले क्वेश्चन में इसको मैं और अच्छे से क्लियर कर दूँगा, ठीक है। बस याद क्या रखना है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। बस इतनी सी बात याद रखना। केजी मेथड के लिए आप क्या याद रखोगे कि कुल, अगर आपको क्या पूछे, औसत चाल पूछे, तो आप याद रखना कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल दूरी बटा में कुल समय क्या होता है सर? कुल दूरी बटा में कुल समय। ये क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है, क्या होता है सर? औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय, ठीक है जी। चलो अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, की गति से शेष 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, शेष 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या है? तो उसकी औसत गति क्या है? हाँ जी, जल्दी से मेरे को बता दीजिए। प्रश्न क्या पूछा है? एक आदमी है वो अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बाकी की जो शेष यात्रा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या है? सभी जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भाई। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई। हाँ जी, शाबाश। आप इसमें फॉर्मूला मेथड भी यूज़ कर सकते हो और अपना केजी मेथड भी यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आप इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहो। जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए बस, ठीक है जी। चलो शाबाश, जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर देंगे। हाँ जी, एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शेष 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या है? तो उसकी है वो औसत गति क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो जल्दी से मेरे को सभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। चलो अगर मैं इसके अंदर फॉर्मूले मेथड की बात करूं तो मैंने बताया था फॉर्मूला मेथड क्या होता है? 2 गुणा में पहली चाल गुणा में दूसरी चाल बटा में पहली चाल प्लस दूसरी चाल। अब आपको कैसे पता चला? देखो, आधी यात्रा का मतलब मान लो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है जी। वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, तो ए से आधी दूरी वो 6 की स्पीड से और बाकी बची हुई दूरी वो 3 किलोमीटर। तो अगर ये आधी है तो ये भी तो आधी बची है, यानी कि दोनों जगह क्या है? दूरी सेम है। अगर दोनों जगह दूरी सेम है तो हम फॉर्मूला अपना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो अगर मैं बात करूं इसकी तो ये कितना हो गया सर? ये देखो 6 और 3 हो गया 9, 6 और 3 क्या हो गया सर? 9, और ये हो गया 6 3 18। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 9 दूनी 18, 2 बार पूरा पूरा कट हो गया, और 2 गुणा 2 क्या होता है सर? 4, यानी कि अपना आंसर क्या गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा गया। क्या गया सर? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया भाई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं दूसरे तरीके से इसको बात करूं, केजी मेथड की अगर मैं बात करूं तो देखो केजी मेथड से आप कैसे कर सकते हो, इसी प्रश्न को केजी मेथड से आप कैसे कर सकते हो। प्रश्न में आपको क्या दे रखी है? 2 अलग अलग चाल दे रखी है और दोनों सेम ही दूरी ट्रेवल करती है। एक चाल है 6 और दूसरी चाल है 3। तो मैंने बोला था कुछ दूरी आप मान लो, दूरी आप एक ऐसी दूरी मानो जो 6 के पहाड़े से भी कट जाए और जो 3 के पहाड़े से भी कट जाए। तो आप लोग सर 6 ही मान लेते हैं, दूरी हम क्या मान ले सर? 6, क्योंकि 6 के पहाड़े में 6 भी आता है सर, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है। तो 6 को कितने से गुणा करूं? तो आप बोले सर 1 से, यानी कि 6 किलोमीटर की स्पीड
से कोई बंदा 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में ट्रेवल करेगा। इसी प्रकार अगर बंदे की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताओ 6 किलोमीटर के लिए उसे कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलो सर 2 घंटा। कितना टाइम लगेगा अभी? सर 2 घंटा। जिसको भी समझ नहीं आ रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप पीछे के 2 लेक्चर को अटेंड करना भाई, क्योंकि मैंने 2 लेक्चर में यही बात आपको डायरेक्ट समझाई थी। ठीक है, ये टोटल दूरी है, ये चाल है, तो बताओ टाइम समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। 6 बटा में 3 कितना आया सर? 2। बात समझे? ये टाइम होगा सर। तो अब बोलोगे अगर औसत चाल की मैं बात करूँ तो औसत चाल बराबर होता है सर कुल दूरी बटा में कुल समय। तो यहाँ पर बस याद क्या रखना है, कुल दूरी कितनी हुई। तो देखो जितनी बार आपने ये लिखा है, एक बार वो गया, एक बार वो वापस आया, या फिर आधी दूरी यहाँ पर, आधी दूरी यहाँ पर, यानी कि टोटल 6 + 6 यानी कि 12 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। टोटल कितने किलोमीटर की दूरी तय की हुई? 12 किलोमीटर की दूरी। कितने टाइम में की? तो आप बोले सर 2 और 1 3, 2 और 1 3। ठीक है, 3 से कितनी बार कैंसिल हुआ सर? 4 बार कैंसिल हुआ, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो आप कुल दूरी कैसे लिखोगे, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, ये नंबर लिख देना है। आपको ये क्या लिख देना है? नंबर। इनटू में क्या करना है? जितनी बार ये अलग अलग बॉक्स होंगे, जितने ये अलग अलग बॉक्स होंगे, यहाँ पर बॉक्स कितने सर? 2 है। ठीक है, तो ये होगी टोटल दूरी। हमेशा याद रखना, अगर 3 बॉक्स होते तो इनटू में 3 करते, ये नंबर लिखा इनटू में वो 3 करते। ठीक है, चलो उसके बाद टोटल समय कितना था सर? 2 ये था, 1 ये था, तो टोटल हो गया सर 3। 3 से सर 2 बार कैंसिल हुआ, और 2 × 2 होता है सर 4। यानी कि यहाँ पर भी आप इस तरीके से भी आंसर क्या निकालोगे सर? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो आप आंसर बताओगे। ठीक है जी, चलो अब मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यात्रा के दौरान एक व्यक्ति पहले 160 किलोमीटर की दूरी, यात्रा के दौरान, अगला जो क्वेश्चन है वो है यात्रा के दौरान एक व्यक्ति पहले 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, प्रश्न है जी अपना, एक व्यक्ति यात्रा को 10 एक व्यक्ति यात्रा की 160 किलोमीटर दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 160 किलोमीटर दूरी अस्सी किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यात्रा करता है, तो यात्रा की 320 किलोमीटर की औसत गति क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सभी। हाँ जी, जल्दी से मेरे को सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति यात्रा की 160 किलोमीटर की दूरी है वह 64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, बाकी बची 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करता है, तो ओवरऑल जो 320 किलोमीटर की दूरी हो चुकी है उसकी एवरेज यानी कि औसत चाल क्या होगी? आपको एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, हाँ जी, शाबाश, जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, वेरी गुड। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर देंगे भाई, वेरी गुड। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर दे दीजिए, वेरी गुड। हाँ जी, जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर देंगे। देखो इस प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ तो इस प्रश्न में आपको एक कन्फ्यूज़न दे रखी है इसने
इसने ये जो 160 किलोमीटर की दूरी दे रखी है ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखी है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये 160 किलोमीटर की दूरी है वो केवल और केवल आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखी है इसने। किसके लिए दे रखी है सर? आपको पागल बनाने के लिए दे रखी है। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा स्मार्टली काम करता है तो आप ये बोलोगे कि सर दोनों जगह दूरी सेम है, दोनों जगह दूरी सेम है और दूरी से हमें कोई मतलब नहीं है। प्रश्न में दूरी चाहे कुछ भी दे जाए लेकिन दोनों जगह सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर? दोनों जगह सेम होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें अपना केजी मेथड और फॉर्मूला मेथड दोनों ही यूज कर सकते हो। अब बात है सर फॉर्मूले मेथड से कैसे करोगे, तो मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला मेथड कहता है 2 गुणा में पहली चाल इनटू में दूसरी चाल बटा में दोनों चालों का जोड़, यानी कि 64 प्लस में 80। ठीक है जी। चलो अगर मैं जोड़ की बात करता हूँ तो ये जोड़ कितना आ गया सर? 144 आ गया। ठीक है, जोड़ क्या आ गया सर? 144। अब इसको आप कट कीजिए। अगर आप कट करोगे तो देखो 16 के पहाड़ी से कट हो रहेगा, 16 के 16 7 112, 16 8 और 16 निम्मे 144। हाँ 16 से कट हो रहा है अभी, ये 16 से 4 बार कट हुआ। ठीक है, और ये कट हो गया 16 निम्मे 144। ठीक है जी। चलो उसके बाद और कट हो रहा है क्या? तो आप बोलोगे जी नहीं सर अब और कट नहीं हो रहा है। और कट नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, गुणा कर दो बस। ठीक है, तो ये देखो सर 4 गुणा 2 8, 8 8 64, यानी कि 640 और बटा में 9, 640 बटा में 9, यानी कि अपना जो आंसर है वो क्या आ गया? 640 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया सर। ठीक है जी, क्या आ गया? 640 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 640 बटा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप केजी मेथड की बात करते हो तो केजी मेथड से कैसे करोगे, तो आपको लिखोगे दोनों चाल, एक चाल 64 है, एक चाल 80 है। ठीक है, दोनों का एक ऐसा नंबर लीजिए दोनों से पूरा पूरा कट हो जाए, दोनों से पूरा पूरा कट हो जाए। ठीक है जी, अगर दोनों से कट करने की बात करोगे तो 320 ले सकते हो। 320 है जो दोनों के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो 64 से कितनी बार जाएगा? 5 बार, और 80 चौके 320, यानी कि 3 ये एक बार गया, 5 बार पूरी बार, और यहाँ पर 4 बार। अब मैंने क्या बताया था, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। कुल दूरी कितनी होगी? 320 इंटू में आपने कितने बॉक्स लिखे थे? 2, तो इंटू में 2 बटा में टोटल टाइम कितना है? 5 और 4 9 बटा में 9। तो क्या आप डायरेक्ट देख रहे हो कि अपना आंसर डायरेक्ट आ गया 640 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब बात है सर ये 160 किलोमीटर 320 किलोमीटर किस लिए दे रखा है? ये सिर्फ और सिर्फ आपको पागल बनाने के लिए दे रखा है। ठीक है, बस आपको क्या देखना, उन्हें नहीं पता है कि आप पहले से ही हो, एग्जामिनर को नहीं पता है कि आप पहले से ही हो, बट कोई बात नहीं। ठीक है जी, चलो आप पहले से ही हो, एग्जामिनर को नहीं पता है। ठीक है, चलो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, ये 160 इस 160 का कोई मतलब नहीं है, बस ये बताना चाहता है दोनों जगह दूरी सेम है। मैंने क्या बताया था, जब भी दोनों जगह दूरी सेम हो, जब भी दोनों जगह दूरी सेम हो, आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड या अपना केजी मेथड लगा देना है। ठीक है जी, चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब बोलो सर फॉर्मूला मेथड इस क्वेश्चन में आसान है। बिल्कुल जी, आपके अकॉर्डिंग आसान है, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, बट ज़रूरी नहीं है हर जगह आप फॉर्मूला मेथड यूज़ करो, क्योंकि पर्सन चेंज फॉर्मूला मेथड चेंज, पर्सन चेंज होती है फॉर्मूला मेथड चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, औसत चाल बराबर आपको याद बस ये रखना है कुल दूरी बटा में कुल समय। क्या याद रखना है सर? कुल दूरी बटा में कुल समय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या है सर? नेक्स्ट प्रश्न है कि रवि अपने कार्यालय 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। यदि उसने तीनों ही स्थितियों में बराबर दूरी तय की तो बताओ पूरी यात्रा में
औसत चाल क्या थी? अब देखो जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए भाई। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। प्रश्न क्या है? रवि अपने कार्यालय 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। यदि वह तीनों ही स्थितियों में बराबर दूरी तय करता है तो बताओ पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? हाँ जी, शाबाश। जल्दी से मेरे को आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। इसमें भी आपको क्या पूछा है सर? औसत चाल पूछा है। क्या पूछा है सर? औसत चाल पूछा है। ठीक है जी, जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर देंगे। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। सभी के सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भाई। हाँ जी, शाबाश। जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। रवि अपने कार्यालय 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। अगर वह तीनों ही स्थितियों में बराबर दूरी तय करता है तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी? आपसे क्या पूछा गया है प्रश्न में? औसत चाल क्या होगी? हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड। आज की क्लास अपनी मैराथन क्लास नहीं थी क्योंकि आज मेरे को थोड़ा सा काम था भाई, इसलिए आज मैराथन क्लास है वो नहीं अटेंड कर सकते। ठीक है, हम आज मैराथन क्लास नहीं लगा सकते, बट कोई बात नहीं, आपकी क्लास ज़रूर लगी है। कोशिश करेंगे 1 या 2 दिनों के बाद हम मैराथन क्लास लें। ठीक है भाई, अब की बार जो मैराथन क्लास है वो हम रीजनिंग की लेंगे भाई। अब की बार रीजनिंग की मैराथन क्लास है उसको हम लेंगे। ठीक है, मैराथन क्लास है, अब की बार हम रीजनिंग की लेंगे। कोशिश करेंगे रीजनिंग की 2.5 से 3 घंटे की कम से कम मैराथन लंबी क्लास ली जाए। हो सकता है 3 से 4 घंटे की बढ़ाएं, 3 से 4 घंटे की भी क्लास लेने की कोशिश कर सकते हैं। अब की बार देखेंगे 2 या 3 दिनों के अंदर हम रीजनिंग की मैराथन क्लास लेंगे। ठीक है भाई, शाबाश। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो अगर आप फॉर्मूले मेथड की बात करो तो यहाँ पर जी वो फॉर्मूला मेथड नहीं लग सकता। तो अब बात है सिर्फ फॉर्मूले मेथड से कैसे करोगे, तो देखो मैं आपको फॉर्मूला मेथड बता देता हूँ, आप फॉर्मूले मेथड का यूज़ कर लेना, बट हम आज टाइम खराब नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, चलो मैं बता ही दूँगा, कोई बात नहीं। ठीक है, औसत चाल बराबर फॉर्मूला मेथड होता है 3 गुना पहली चाल गुणा दूसरी चाल गुणा तीसरी चाल। ठीक है जी, बटा में पहली चाल गुणा दूसरी चाल प्लस दूसरी चाल गुणा तीसरी चाल प्लस तीसरी चाल गुणा दूसरी चाल, ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला मेथड? 3 गुना पहली चाल गुणा दूसरी चाल गुणा तीसरी चाल। ठीक है, बटा में पहली और दूसरी का गुणनफल प्लस दूसरी तीसरी का और तीसरी और पहली का। ठीक है जी, चलो अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुटिंग की बात करूँ 3 गुना 4 गुना 6 गुना 8, बटा में क्या आएगा सर? 4 गुना 6 प्लस 6 गुना 8 प्लस 8 गुना में 4। अब आप कैलकुलेशन करोगे तो देखो 3 गुना 4 गुना 6 गुणा 8 बटा में, अगर मैं इसकी बात करूँ ये 24 हो गया। ठीक है, ये 48 हो गया और ये 32 हो गया। अब आप इनको जोड़ करो तो देखो 48 प्लस 32 कितना होता है? 2 इधर गया 50, 50 और 30 80, 80 और 24 104, यानी कि जोड़ कितना है सर? 104 आ गया। अब इसको आप कट करो, अगर आप कट करना चाहोगे तो कट कर सकते हो। किससे? 4 से कट हो गया 26 बार, 26 चौके 104, सही बात है। फिर 2 से कट हुआ 13 बार और 3 बार। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 तिये 24, 24 तिये 72, 72 बटे 13, यानी कि आपका आंसर क्या है? 72 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन कितनी कुछ कैलकुलेशन करने के बाद, छोटे छोटे नंबर है फिर भी आपको इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं केजी मेथड की बात करूँ जी, अपना केजी मेथड चेंज नहीं होगा। केजी मेथड चेंज नहीं होगा चाहे कितनी भी चाल दे दें। 4 होगा, एक चाल अपने को 6 दे रखी, एक चाल अपने को 8 दे रखी, तो तीनों जगह दूरी मानेंगे, बट दूरी ऐसी मानेंगे जो 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। जल्दी से मेरे को दूरी बताओ क्या माने? एक ऐसी दूरी बताओ जो 4 के पहाड़े में भी आ जाए, जो 6 के पहाड़े में भी आ जाए, जो 8 के पहाड़े में भी आ जाए। जल्दी से बता दीजिए
एक ऐसी दूरी बताइए जो 4 के पहाड़े में भी आए, जो 6 के पहाड़े में भी आए, जो 8 के पहाड़े में भी आए। जल्दी से बताओ, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बताइए भाई। हाँ जी, क्या आएगी दूरी? तो आप बोलोगे सर दूरी आ गई 24, 12 नहीं होगी, 24 हो सकती है सर, ठीक है। उसके बाद 48 भी हो सकती है सर, 80 भी हो सकती है, ठीक है। सॉरी 80 नहीं होगी, 24, 48 बेहतर है, ठीक है जी। हाँ, तो हमने क्या मान ली दूरी सर? 24 मान ली। तो 4 छके 24 यानी कि इसे 6 घंटे लगेंगे, 6 चौके 24 इसे 4 घंटे लगेंगे, 8 तिये 24 इसे 3 घंटे लगेंगे। औसत चाल बराबर क्या होता है सर? कुल दूरी। कुल दूरी कितनी होगी? तो 24 इंटू में कितने? 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, इंटू में क्या आएगा? 3, बटा में क्या आएगा? टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है सर? 6 और 4 10, 10 और 3 13। तो आपने अगर ध्यान से देखा तो 24 तिये 72 और बटा में क्या गया सर? 13, यानी कि डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अपना आंसर डायरेक्ट आ गया 72/13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर चाल क्या आई सर? 72/13 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या किया? अलग अलग 3 चाल दे रखी थी इसने, ठीक है। डिस्टेंस दूरी तीनों जगह बराबर थी। तो फॉर्मूला अगर आपको औसत चाल पूछे तो 3 अगर चाल दे रखी है तो फॉर्मूला ये यूज़ करोगे, इस फॉर्मूले से कर सकते हो। बट मैं कहता हूँ फॉर्मूले की जगह अपना मेथड यूज़ कीजिए, केजी मेथड। केजी मेथड में क्या होता है? जो तीनों चाल दे रखी है वो लिखिए, ठीक है। अब कुछ एक ऐसी दूरी मानिए अपनी मर्जी से जो तीनों ही जगह बराबर बराबर नंबरों से कट सके, जैसे 4, 6, 8 तीनों के पहाड़े से कटनी चाहिए। तो आपने देखा सर दूरी हमने 24 मान ली। अब कोई बंदा 24 किलोमीटर की दूरी 4 की स्पीड से करता है तो बताओ उसे कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे। इसी प्रकार 6 अगर कोई बंदा 24 किलोमीटर की दूरी 6 की स्पीड से चले तो उसे 4 घंटे, 8 की स्पीड से चले तो 3 घंटे। अब बात आई सर टोटल दूरी कितनी? देखो 24 इसने चली, 24 इसने चली, 24 इसने चली, तो टोटल दूरी होगी 24 तिये 72 बटा में टोटल टाइम इसने 6 घंटे, इसने 4 घंटे, इसने 3 घंटे, 6 4 10 और 3 13, यानी कि 72/13 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। चलो आज मेरे को काम था इसलिए मैंने मैराथन क्लास है वो अटेंड नहीं की, तो आज भी अपनी क्लास को यहीं पर द एंड करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये ज़रूर है भी 2 या 3 दिन के अंदर अपनी रीजनिंग की धमाकेदार मैराथन क्लास होगी। जिस तरीके से हमने पीछे मैथ की 2 मैराथन क्लास ली थी उसी प्रकार रीजनिंग की भी बड़ी क्लास लेंगे। कम से कम 3 से 4 घंटे की कोशिश करूँगा आपकी बार रीजनिंग के अंदर, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस नहीं हुआ है तो कोशिश करूँगा मैं 3 से 4 घंटे की एक मैराथन क्लास ली जाए कम, ठीक है जी। चलो आज के लिए इतना ही। एचडब्ल्यू की अगर मैं बात करूँ आप इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार और निकाल के देख लेना भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।